जो मुख्य रूप से कर रहे हैं काम वो क्या है? हमारा मेन मुद्दा है आलू का बीज तैयार करने का। कुल कितने क्षेत्रफल में अभी आप खेती कर रहे हैं? इस बार हमारे पास 45 से 50 एकड़ का क्षेत्रफल है। हमारा मेन मुद्दा एरिया नहीं बढ़ाना, क्वांटिटी नहीं बनाना, मेन मुद्दा है क्वालिटी बनाना। कितने क्षेत्रफल में आप सिर्फ बीज के लिए आलू लगाते हैं? 50 से 60% जो है बीज ही तैयार करते हैं। जैसे हमने राशन पे काम कर रहे हैं, अगर हमारा वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए एकड़ का जा रहा है, बीज पे बात करते हैं तो वो उसकी एवरेज 2 लाख के समथिंग हो जाती है। तो लगभग कितना टर्नओवर रहता है? लास्ट ईयर टर्नओवर 1 CR प्लस ही गया था। आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जो आलू की खेती करते हैं, लेकिन उस खेती का मुख्य मकसद होता है आलू के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तैयार करना, और दूसरा उसे चिप्स, नमकीन जैसी चीजों के लिए प्रोसेसिंग वाले आलू पैदा करना। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शाहजहांपुर के जंगलपुर गांव के किसान सतपाल सिंह से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद जी, आप हमारे पास आए, आप मोस्ट वेलकम जी। सतपाल जी, आलू हर जगह बुआई हो रही है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि जो किसान है वो या तो जो हम राशन में यानी खाने में आलू की सब्जी खाते हैं उसका आलू होता है, प्रोसेसिंग के लिए भी मिलते हैं। आप जो मुख्य रूप से कर रहे हैं काम वो क्या है? किसानों को अच्छा बीज प्रोवाइड करवाएं। हम ज़्यादातर जो है बीज पे ही काम कर रहे हैं। ये हमें सेंटाना आलू की बुवाई कर रहे हैं। सेंटाना आलू एक प्रोसेसिंग वैरायटी है। बहुत सारी कंपनियां इसको प्रोसेसिंग के लिए मल्टीप्लाई करवाती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, पर हम उन कंपनियों को बीज मल्टीप्लाई करके उनको सीड उनको हम कंपनियों को प्रोवाइड कराते हैं। हम कुल कितने क्षेत्रफल में अभी आप खेती कर रहे हैं? इस बार हमारे पास 45 से 50 एकड़ का क्षेत्रफल है। पिछली साल 70 एकड़ के लमसम था। तो कम क्यों हो गया इस बार? सर, ये कम इसलिए हुआ, इस बार डीएपी की जो दिक्कत है उसी की वजह से हमें कम करना पड़ा। हमारा मेन मुद्दा एरिया नहीं बढ़ाना, क्वांटिटी नहीं बनाना, मेन मुद्दा है क्वालिटी बनाना। तो इस 45 से 50 एकड़ में अगर हम बात करें बीज की, जी, कितने क्षेत्रफल में आप सिर्फ बीज के लिए आलू लगाते हैं? हम 50 से 60% जो है बीज ही तैयार करते हैं। उसमें हम प्रोसेसिंग वैरायटियों के बीज हैं, जो हमारी लोकल की वैरायटियां हैं उनके बीज हैं। हम लोकल के काश्तकार हैं उनको भी बीज देते हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी बीज देते हैं। कुछ कंपनियों ने इस बार हमें ना ट्रायल बेस पे बीज दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ शाहजहांपुर में एक नई कंपनी का प्लांट लग रहा है, नीदरलैंड से कंपनी है, क्रिफ्को में इन्वेस्ट कर रही है। हमारा लास्ट ईयर मार्च के बाद आलू का सैंपल लेके गए थे, तो हमारा सैंपल पास होने की वजह से उन्होंने हमें 2-3 वैरायटियों के ट्रायल दिए हैं। हम उनके लिए ट्रायल पे काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, आलू की खेती आप कब से कर रहे हैं? आलू की खेती करते करते हमें 20-25 साल लमसम हो ही गए हैं। इन 20 साल के में अगर बात करें, बीज तैयार करना कब से शुरू किया? तैयार तो हम पहले भी करते थे, मगर हमने जो कंपनियों के लिए काम करना शुरू करा है वो हमने 2020 के बाद ही किया है। 20 के बाद। जब यहाँ इंडिया में फिंगर चिप्स के प्लांट लॉन्च हुए अच्छी तरीके से, तो उसके बाद हमने जो प्रोसेसिंग वैरायटियाँ आई, तो फिर हमारी एक गुजरात की कंपनी से मीटिंग हुई, उनके ओनर से हमने उनसे बातचीत करने के बाद हमने बीज लिया, बीज तैयार किया, उनको प्रोवाइड पिछले 4-5 साल से हम अच्छी तरीके से कंपनी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं कि ये बीज के ऊपर आपका जो फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है, जी। कोई खास वजह होगी? भाई आलू पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। बीज पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर हम लोग बीज बना के कंपनियों को देंगे तभी तो वो प्रोसेसिंग में काम करेंगे ना। किसानों को बीज अच्छा मिलेगा, पैदावार अच्छी होगी, अच्छी वैरायटी का बीज तैयार करके करेंगे। क्योंकि बीज हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, बस सेंसिटिव कह सकते हैं। इसमें वायरस का क्वालिटी मेंटेन करना, इसमें एसिड नहीं कोई डालना, हल्की दवाइयाँ डालना, जनरेशन अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बड़ा थोड़ा ध्यान सेंसिटिव काम है। बड़ी संख्या में किसान हैं जो जानते होंगे, लेकिन आप जब उसे प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को सप्लाई करना है, तो बहुत से मानक होंगे। जी। तो एक बार आप ये ज़रूर बताएं, आखिर आलू का बीज कैसे तैयार आप लोग करते हैं? देखो, सबसे पहले डिपेंड करता खेत पे। जैसे हम जो धान का पैरा होता है ना, इसको हम सारा ही खेत में गलाते हैं। उसके बाद हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास, जो बायो की चीज़ें, उनको एक्टिवेट करके इसको सॉइल में खाद डालने से 2-3 दिन पहले करते हैं। ठीक है? और जो बीज पे है उस पे कोशिश यही रहती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड दवाई ना डाली जाए, कुछ ऐसा ना डाला जाए जैसे जिसमें बीज में जनरेशन में फ़र्क पड़े। मतलब हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, हमें क्वालिटी बनानी है। बीज का काम बहुत बढ़िया है। इतनी मेहनत आप जब कर रहे हैं, तो जी। ज़ाहिर है कि कुछ बीज में मुनाफा भी बेहतर होता होगा, तभी उस तरफ जा रहे हैं। जी, बीज में मुनाफा बेहतर होता है, पर टाइम देना पड़ता है। उसमें जैसी-जैसी वैरायटी है उसी हिसाब से इसको टाइम देना पड़ता है कि क्या साइज़ हो गया। जब हमारा साइज़ मेंटेन हो गया तो हम इसकी बेल काट देते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो बेल काटने के बाद कम से कम हम तब तक इसको आलू को खेत में रखते हैं जब तक इसकी आलू की जो छील है ना, वो छिलका हार्ड ना हो जाए। जब छिलका हार्ड हो गया, आलू पूरा पक गया, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। खुदाई करने के बाद कितना समय लगता है इसमें लगभग? लगभग बेल काटने के बाद मिनिमम 15 से 20 दिन, अगर अच्छे बीज की क्वालिटी तैयार करनी। उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हम ढेरी लगाते हैं। ढेरी में फिर हम इसको 15 से 20 दिन रखते हैं। फिर उसके बाद इसकी ग्रेडिंग करने के बाद हम कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। तो कोल्ड स्टोर में रखने के बाद फिर ये अक्टूबर में
जो हमारा पैसा रिटर्न आता है। यानी 1 साल के बाद, इस बार अक्टूबर लगाया तो अगले साल पैसा हाँ, आएगा। अक्टूबर में पैसा आएगा। तो इंतजार 1 साल का एक है। साल और का जबकि इंतजार। जो लोग वैसे बेचने के लिए आलू तैयार कर रहे हैं, वो जी। जैसी फसल आई बाजार में बेचा, पैसे तो आ फिर गए। उसमें प्रॉफिट नहीं उतना आ पाता ना, अगर प्रॉफिट थोड़ा लेना तो टाइम देना पड़ता है। कितना अंतर है दोनों में? दोनों में कह सकते हैं 50-50 का। जैसे किस तरह से? कि जैसे हमने राशन पे काम कर रहे हैं, अगर हमारा वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए एकड़ का जा रहा है, तो अगर हम बीज पे बात करते हैं तो वो उसकी एवरेज 2 लाख के समथिंग हो जाती है, 2 से पार भी हो जाती है कई बार। इस बार हमारी कुछ वैरायटियां 2.5 लाख पर, 2,70,000 पर तक भी पहुंची है। यही दुगने और दुगने से ऊपर तक भी चला आता है? जी जी जी, जैसी जितनी नई वैरायटी है उतने उसका रेट, जैसे जो मार्केट में नया जो आप नया लॉन्च करोगे, अच्छी वैरायटी करो, उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। कितना इस 45 से 50 एकड़ की अगर बात की जाए तो लगभग कितना टर्नओवर रहता होगा इतने में? टर्नओवर लास्ट ईयर टर्नओवर जो हमारा था 1 CR प्लस ही गया था। बीज भी सेल किए हैं, बिकता रहता है हर महीने, थोड़ा थोड़ा 2-4 लाख का आलू बिकता रहता तो टोटल अगर करें लगभग कितना हो जाता होगा? है। 1.25 CR के आस पास हो ही गया होगा। लोग आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें ये भी बताएं कि जो जी। अगर आलू की वो बीज तैयार करने की तरफ बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो किन बातों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जहां चूक लगता है हो जाती है? सबसे पहले कि हमें मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है, पराली जो खेत की खराब नहीं करनी है। जितना भी पैरा है इसको खेत में ही जुताई करने के बाद, जैसे ये देखिए हमारे खेत बने हुए, देखिए ये जितना हमारे खेत का पैरा था, हमने मिक्सर मार के एमबी प्लाव मारने के बाद, रूटावेटर इसकी 7-8 जुताई करने के बाद इसको मिट्टी में ही मिक्स कर दिया। उसके बाद इसको हमने मिट्टी को अच्छा और करने के लिए ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को एक्टिवेट करके, तो बुवाई से 1 हफ्ता पहले वो भी इसी में ऐड करना है, तो उससे हमारी मिट्टी और स्वस्थ हो जाती है। जैसे नहीं हम लीवर के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं, ऐसे वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिट्टी के लीवर को ठीक करता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, और नाइट्रोजन की डोज जो है वो कम से कम देनी है। चीज़ें जैसे कैल्शियम डालनी चाहिए, माइक्रोराजा डालना चाहिए। आलू में फटने की जो दिक्कत आती है उसके लिए अपने एक्सपीरियंस से अपना एक चार्ट बना हुआ, हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी इस बार आपके यहाँ? सेंटाना है, फ्राइओम है, कुफरी उदय है, कोलंबा है, चिप्सोना की 2 वैरायटियां हैं मेरे पास। कितनी वैरायटी पे काम कर रहे हो? मैंने लास्ट ईयर तो 13 वैरायटी पे काम किया था, इस बार मेरे पास 9 वैरायटियां हैं। आपके साथियों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है, मैं सतपाल सिंह का छोटा भाई हूँ। तो प्रभजोत, ये बताइए कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं? हम लगभग 45 से 50 एकड़ में आलू की खेती कर रहे हैं, और पिछले 20-25 सालों से हम लोग आलू की खेती कर रहे हैं। अगले सीजन हम एक 22,500 नई आलू की वैरायटी आ रही है, उसे लेके आ रहे हैं। एक SF रेड आ रहा है, उसे भी हम लेके मार्केट में आ रहे हैं। मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी, जंगलपुर के निवासी हैं जी। आलू खेती एक कैश क्रॉप खेती है जी, और कोई फसल लगाते हैं हम MSP ढूंढते हैं। इसमें MSP की कोई ज़रूरत नहीं है, किसान को सीधा प्रॉफिट मिलता है जिससे। आप देखिए मंडियों में भटक रहे हैं धान गेहूं के चक्कर में, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि कैश क्रॉप किया जाए, MSP के फंदे से बाहर निकला जाए। अभी अगर कोई किसान, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो सुनने के बाद उनके मन में आ रहा हो कि आपसे बीज ले लें, या वो सोच रहे हो कि आपसे कुछ और जानकारी लें, कैसे संपर्क करें? 9936263026 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम लोगों ने आलू की खेती करने के साथ साथ एक नया सिस्टम बनाया है। हम लोगों ने पिछले 2 साल से एक ग्रुप बनाया है। जो छोटे किसान हैं हम उनको साथ में जोड़ के अपनी तरफ से बीज प्रोवाइड करवा के, जिनके पास इम्प्लीमेंट नहीं भी हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने की, आप हमारे साथ जुड़ो, जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो सलाह, खाद, बीज, दवाइयों की नहीं जानकारी, हम आपको दवाइयों की जानकारी भी देंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे और आपको अपने साथ जोड़ेंगे। आप भी हम जैसे हम मुनाफा कमा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ने के बाद अच्छा मुनाफा ले पाओ और अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर पाओ, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाओ। तो यहाँ पर आपने आज सुना सतपाल जी को कि किस तरह से यहाँ पर वो आलू के बीज तैयार कर रहे हैं। अब वो सिर्फ कंपनियों को नहीं, बल्कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको भी ये बीज सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे छोटे काश्तकारों को अपने साथ जोड़ के एक समूह के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर जो बाजार की मांग है उसको पूरा किया जा सके। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।